जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं मुझे कि गुरु जी का सत्संग शेयर करो, गुरु जी का सत्संग शेयर करो। तो गुरु जी की कृपा से मतलब मैं कई दिनों से सोच रही हूँ सत्संग शेयर करने का, पर कोई ना कोई कारणवश या कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, उसके वश मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही संगत जी। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ मैं जॉब करती हूँ संगत जी, तो मेरा घर को भी देखना पड़ता है। मेरा मतलब मेरे पास ना टाइम का कभी-कभी अभाव होता है संगत जी। कई बार मैं आराम भी बहुत कम करती हूँ, बहुत घंटे, जैसे दिन में सिर्फ 6-7 घंटे, कई बार 6-7 घंटे ही रेस्ट कर पाती हूँ, बाकी पूरा दिन मैं वर्क करती हूँ। इसीलिए संगत जी मेरे पास मतलब समय का थोड़ा अभाव होता है, तो गुरुजी मुझे क्षमा करिए। अपनी बच्ची को, आप अपनी बच्ची की सारी स्थिति जानते ही हैं, आपकी बच्ची किस तरह सर्वाइव करती है और क्या-क्या करती है। बाकी गुरुजी के जैसे सत्संग मुझे सुनाए जा रहे हैं, ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनाए जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तेरी जो सास है, ननंद है, जेठ-जेठानी है, मतलब तेरे ससुराल परिवार ने तेरे पे बहुत ब्लैक मैजिक किया, तुझे वशीकरण, तुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन जब से गुरुजी कहंदे मैंने तेरी बाँह पकड़ी, पहले माता रानी ने भी मेरे पे बहुत अच्छी कृपा की, असीम कृपा की है संगत जी। माता रानी की कृपा से ही मुझे साक्षात शिव के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया और गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी। तब से मेरे जीवन में पूरा टोटली चेंज हो गया, बदल गया है। मैं पहले हर छोटी मतलब मुझे कोई भी काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी संगत जी। मैं घबरा जाती थी अगर मुझे कोई काम दे दिया जाता था। लेकिन अब गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी का इतना मुझे मतलब गुरुजी ने हौसला दे रखा है या हिम्मत दे रखी है कि कोई भी काम अब मेरे लिए मुश्किल नहीं रहता और मैं सारे काम आराम से कर लेती हूँ। बाकी संगत जी, धन धन गुरु जी, वाह 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 गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना तो सांस सांस पल पल भी नहीं कर सकते। गुरु जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि गुरु जी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं संगत जी। जैसे कि जैसे अब आज मुझे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, उनसे सम्मानित किया गया संगत जी। मेरा एक सेमिनार था जिसमें मेरी भी एक एक्टिविटी थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया। मतलब इतने सारे लोगों में से 50-60 लोगों में से हम मुझे भी नवाजा गया, मुझे भी सर्टिफ़ाई किया गया, मुझे भी मतलब एक सम्मान प्राप्त हुआ संगत जी। जो जैसे मैं पहले बहुत करती थी, बहुत कुछ करती थी, कभी मुझे डेडिकेशन नहीं मिली, कभी एप्रिशिएशन नहीं मिली, लेकिन अब मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलती है। संगत जी, एक दिन मैं बच्चों को लेकर, हमारा कुछ प्रोजेक्ट था, साइंस की एग्ज़िबिशन थी, वहाँ पर लेकर गई। वहाँ पर भी हमारे बच्चों ने सेकंड प्राइज़ जीता। ये सब गुरुजी की कृपा है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तेरे को खुद नहीं पता। मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू, मुझे बता रहे थे तुझे खुद नहीं पता मैं तेरे लिए क्या-क्या करना चाह रहा हूँ। तेरे मतलब धन को भी रोका गया, तेरी तरक्की को भी रोका गया, तेरी सेहत को भी खराब किया गया, तेरे बच्चों को भी छीना गया, फिर भी मैंने तुझे एक बेटी ब्लेस कर दी गुरु जी कहते, जबकि तेरी किस्मत से बच्चों को हटा दिया गया था। फिर भी गुरुजी ने मुझे एक बच्ची ब्लेस की है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी, मुझे गुरुजी के गुरुजी का ये भी सत्संग आ रहा है कि बेटे तू चिंता मत कर, तू अपने आप को अकेला मत समझा कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, चाहे सारी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, तेरा पिता, तेरा गुरु कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा और तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालेगा और तेरी हर पल, हर घड़ी रक्षा करेगा। इसीलिए तू निश्चिंत रह, चिंता मुक्त रह और आराम से अपनी ज़िंदगी को जी और अपनी सेहत का ख्याल रख और अपना ख्याल रखा कर। बच्ची, तू दूसरों का ख्याल रखती है, पर तू अपना ख्याल नहीं करती। और जैसे गुरुजी के पेट के भी
समस्या के, कैंसर के, काफ़ी तरह के ब्लैक मैजिक के संगत जी बहुत सारे सत्संग आते रहते हैं, जिसमें से मैं कुछ सुन भी पाती हूँ गुरुजी, कुछ समय का अभाव के कारण मैं नहीं सुन पाती। इसलिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, आप वैसे ही मेरे दुःख काट दीजिए, वैसे भी आप मेरी हर प्रार्थना, हर मनोकामना पूरी करते हैं गुरुजी। आपने मुझे बहुत ब्लेस कर दिया है। अभी मुझे गुरु से जी से जुड़े हुए सिर्फ़ संगत जी 1 साल भी नहीं हुआ है। पर गुरुजी ने मुझे 1 साल में ही, लगभग 1 साल ही हुआ है, 1 साल में ही बहुत ब्लेस कर दिया है। अब मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता संगत जी। पहले मैं बहुत अकेली सोचती थी, मेरा कोई नहीं है, मेरे मम्मी-डैडी तो हैं संगत जी, पर वो मेरे घर से दूर रहते हैं। मेरे भाई भी हैं, सब हैं, मेरा मतलब परिवार है। पर वो जैसे मुझे ज़्यादा मतलब मेरा वो नहीं कर पाते, दुःख वग़ैरह नहीं देख पाते थे। पर जब से गुरुजी आए हैं, मेरे को जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ होती है, मैं गुरुजी को याद करती हूँ संगत जी, तो गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ संगत जी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, थोड़ी देर बाद मेरी पूरी समस्या ठीक हो जाती है, मेरी टेंशन खत्म हो जाती है, मेरा कोई पेन हो रहा होता है, वो खत्म हो जाता है। और जैसे गुरुजी ने जी की संगत ने, आंटी ने हमें बताया घर में जल प्रसाद कैसे बना सकते हैं, वैसे ही मैंने संगत जी सीधे-साधे रूप में जल प्रसाद बना के रखा हुआ है। जब मैं रोज़ अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले जल प्रसाद पीती हूँ। बाकी मैं गुरुजी की जोत और अगरबत्ती ज़रूर लगाती हूँ। जो भी गुरुजी मुझसे जिस तरह भी पूजा पाठ कराते हैं, सिंपल सी पूजा पाठ कर लेती हूँ। अभी मेरे पास संगत जी कोई गुरुजी, मतलब मैं किराए के घर पे रहती हूँ, अभी मेरा छोटा-सा मंदिर है, तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी साक्षात खुद मेरा घर बनवाएँ और मेरा एक अच्छा मंदिर मेरे को बख्शें, जिसमें मैं अपने घर में मंदिर मतलब गुरुजी खुद ही अपना मंदिर बनवाएँ, जहाँ पर मैं गुरुजी की दिल से आराधना कर सकूँ और आराम से आराधना कर सकूँ, पूजा कर सकूँ। पर अभी भी मैं जो होता है मेरे से गुरुजी करवा रहे हैं, और गुरुजी का वैसे तो मुझे गुरुजी का सत्संग सुना दिया है गुरुजी ने कि बेटा मैंने तेरे को बहुत बड़ा घर ब्लेस कर दिया है, जल्दी ही तेरा नया घर बन जाएगा, तेरे हाथ गाड़ी होगी, तेरी इतनी तरक्की होएगी, तू कभी भी सोच नहीं सकती कि मैंने तुझे कितना कुछ ब्लेस कर दिया है, और तूने कभी मांगा भी नहीं, गुरुजी कहते। तू दूसरों के लिए मांगती रहती है, तू दूसरों का भला करती रहती है, तू दूसरों के लिए अच्छा सोचती है, इसीलिए मैं तेरा अच्छा करता हूँ, क्योंकि तू मेरी एक बहुत प्यारी और भोली और शरीफ बेटी है, तुझे चालाकी नहीं आती, तू नेक दिल इंसान है। तू ऐसी ही रहना हमेशा, भोली-सी और सीधी-सादी-सी। संगत जी, मुझे सच में किसी से हेरा-फेरी नहीं करनी आती। मैं जो भी बात होती है, किसी से भी कोई बात होती है या किसी तरह का भी कोई मतलब गल-बात हो, तो मैं सीधा ही संगत जी उसके मुँह पे बोल देती हूँ। मैं दिल में नहीं रखती, क्योंकि जो बात है वो क्लियर करो, स्पष्ट रहो और स्पष्ट रखो, मेरा तो यही है। ठीक है ना संगत जी? और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का मेरे जाने-अनजाने में मुझे मतलब दिल ना दुःख जाए। अगर मुझसे गलती भी हो जाती है, तो मैं गुरु पिता के आगे बैठकर संगत जी, गुरुजी से हमेशा क्षमा माँगती रहती हूँ, गुरुजी मेरे कर्मों को बख्श लेना, मुझे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना और मुझे अच्छे कर्म ही बख्शना। मुझे कभी ऐसा कर्म मत बख्शना कि मैं किसी का बुरा कर सकूँ। इतना मुझे दिमाग, ऐसी बुद्धि मुझे मत देना। जो लोग बुरा करते हैं, गुरुजी कहते हैं उनको तो मैं खुद देख लूँगा बेटा, तो उनकी चिंता छोड़ दे। हाँ, तेरे ससुराल वालों ने तेरे से बहुत कुछ छीना है, तेरी बहुत कुछ रोका है, पर मैंने फिर भी तेरी बाँह जब से पकड़ी है, तुझे सब कुछ ब्लेस कर दिया, और तू अपने परिवार की सबसे अमीर करोड़पति तू ही होएगी। अब पता नहीं गुरुजी मुझे किस तरह से कैसे पैसा ब्लेस करेंगे, मैं तो कभी सोचती भी नहीं हूँ। हाँ, मैं मेहनत करती हूँ, स्ट्रगल करती हूँ। अब गुरुजी की मर्ज़ी है, जो गुरुजी ने देना चाहते हैं, वो दें। वैसे संगत जी, जिस दिन से गुरुजी मेरी बाँह पकड़ी है, उस दिन से मेरे घर में मतलब थोड़ा पैसे का भी ठहराव आया है, नहीं तो मेरे पास बिल्कुल कोई पैसा टिकता ही नहीं था। मैं जॉब करती थी, मेरी सारी सैलरी मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ घुस जाती थी। लेकिन जब से गुरुजी मेरे मेरे ज़िंदगी में आए हैं, मुझे उन्होंने अपनी एक मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है, तब से संगत जी मेरे पास मतलब थोड़ा-बहुत कुछ टिक जाता है। और संगत जी इतनी असीम कृपा है कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर कोई चीज़ क की कमी हो रही है, तो गुरुजी तुरंत ही पूरा कर देते हैं। और अगर जैसे कभी तबीयत खराब हुई या कुछ भी होता है, घबरा जाती हूँ, तो गुरुजी को याद कर लेती हूँ संगत जी। तो गुरुजी पता नहीं किसी न किसी रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, इवन कभी गऊ माता के
गऊ माता मुझे बहुत ज़्यादा दर्शन देते हैं संगत जी, मेरे आस-पास बहुत गऊ माता रहते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे बार-बार कह रहे मतलब मुझे बार-बार सत्संग सुनाए जा रहे थे कि तो तेरी जान को खतरा है, तेरी जान तेरे पे मृत्यु काल का योग है। संगत जी, मैं गाय को रोज़ रोटी खिलाती थी, रोज़ रोटी खिलाती थी और कुछ दिन पहले ही दिवाली के बाद वो गाय मर गई संगत जी, जब मैं दिवाली के घर तो मैं ये सोच रही हूँ जैसे वो गाय ही या गुरुजी के रूप में वो मतलब पता नहीं किस रूप में आई, उसने मेरा कष्ट ही संगत जी ले लिया, मतलब अपने ऊपर ले लिया संगत जी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि गुरुजी पता नहीं किस-किस तरह से मेरे कष्ट कटाते हैं और गुरुजी जैसे हमें कहते हैं ये दान करो, वो दान करो, हम संगत जी जो हमसे होता है हम करते हैं। तो गुरुजी शायद हमारे ये कष्ट ही कटा रहे हैं संगत जी। तो मेरे को इतना दुःख हुआ ना उस गाय का मतलब मरने का, मेरे सामने ही मैं घर से आ रही थी संगत जी, ऑटो में मैं आ रही थी, तो मैंने जब देखा, तो वो गाय को लेके जा रहे थे, तो मेरे को बड़ा दुःख हुआ संगत जी, एक पल के तो मेरे आँसू ही निकल आए, क्योंकि मैं उसको रोज़ रोटी डालती थी, वो रोज़ सुबह आती थी, तो मैं उसके लिए चपाती बना के उसको डालती थी। रात को भी संगत जी मैं 2-3 रोटी जैसे फालतू बना लेती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, जानवर हैं, ये कौन-सा माँगते हैं, हम लोग तो फिर भी माँग के भी खा सकते हैं, पर ये किसी से नहीं माँगते। मतलब जो भी मुझसे सेवा करवाते हैं गुरुजी, जैसे उनकी इच्छा होती है मैं कर देती हूँ संगत जी। बाकी संगत जी, गुरुजी हमें बहुत सारे मतलब जैसे हमें सत्संग सुना के हमारे बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। अब गुरुजी कह रहे थे तेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, कैंसर होने का खतरा है, तू सत्संग सुन के कष्ट कटा। तो संगत जी मैंने उस सत्संग को पूरा सुना तो मेरे को लगता है मेरा बहुत रिलीफ है। पर संगत जी जैसे मतलब कभी-कभी तकलीफ होती है पेट में, तो मैंने जैसे पहले टेस्ट वगैरह कराए थे संगत जी, पर गुरुजी की कृपा से टेस्ट भी नॉर्मल आए। मुझे थोड़ी एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी। एक मेरा काम ऐसा है कि मैं थक जाती हूँ तो मैं चाय पी लेती हूँ। अब गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं, "तू चाय कम पिया कर बेटे और तू अर्जुन की छाल और तेरी नसें भी ब्लॉक हो रही हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौंग डाल के काढ़ा बना के पी।" अब मैं संगत जी अभी मुझसे पता नहीं बाज़ार ही नहीं जाया जा रहा। अब मैं जिस दिन जाऊँगी तो अर्जुन की छाल लेके आऊँगी, मुझ पे दालचीनी और लौंग तो है तो वो भी करूँगी। बाकी संगत जी आज मस्या है, आज गुरुजी कह रहे थे कि सत्संग के थ्रू गुरुजी का मतलब संदेश था कि बेटे हो सकता है कि आज मतलब तेरे पे भारी हो सकता है पर मैं तेरे कष्ट काटूँगा, तेरे पे कोई भी चीज़ तेरे पास नहीं आ सकती, मैंने तेरे को वचन दिया है। संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार साक्षात रूप में दर्शन दिए। एक दिन संगत जी मैं बड़ा रोई मतलब घर से थोड़ा परेशान थी अपने, तो गुरुजी मुझे चुटकी बना के पता नहीं हँस-हुँस के मेरे से क्या बातें कर रहे थे गुरुजी की, मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे। पर गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए और एक दिन मैं वैसे ही संगत जी ऐसे ही बैठी-बैठी ना पर्पल सूट पहना था मैंने। मैंने कहा मैंने कभी गुरुजी को पर्पल चोली में नहीं देखा। तो संगत जी थोड़ी देर बाद मैंने जैसे अपना मोबाइल खोला तो जो मतलब सत्संग आंटी का आया तो उसमें जो गुरुजी का चोला था वो पर्पल कलर का था, पर्पल और ब्लू कलर का। तो मैंने कहा धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। ऐसा लगता है संगत जी जैसे गुरुजी हमारी हर बात सुन रहे हैं और हर बात का हमें जवाब भी देते हैं। जैसे कोई चिंता होती है ना तो कहते हैं कि तेरे सब रिश्ते सही हो जाएँगे, जो लोगों ने तेरा बुरा किया उनको एहसास होएगा कि उन्होंने बुरा किया, पर तू उनको कुछ मत कहना, तू उनको छोड़ दे और उनके साइड पे हो जा। तो मैंने वही कर रही हूँ संगत जी, मैं उनको कुछ नहीं कहती, मैं एकदम चुप हूँ, न्यूट्रल हूँ, वो मुझे अभी भी ताने-मेने बहुत कुछ कहते रहते हैं। बुरा-भला भी बोलते हैं, गुरुजी मुझे ये कहते हैं कि जितना तेरे को बुरा बोलते हैं बेटा, उतना ही तेरा कर्म साफ होते हैं, पर तू पलट के जवाब मत देना, उनका जवाब मैं दूँगा, मैं बैठा हूँ तो चिंता मत कर, जब तक तेरा प्यो बैठा है तब तक तेरा कोई बाल-बांका भी नहीं कर सकता। तो धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, मैं संगत जी गुरुजी का शुकराना कर ही नहीं सकती। मेरी समझ लीजिए इतनी औकात ही नहीं है, पर मैं जितना भी हो सकता है गुरुजी का पल-पल, हर साँस-साँस का शुकराना करती हूँ। गुरुजी ने हमें इतना कुछ ब्लेस किया है कि आप सोच भी नहीं सकते संगत जी। सबसे पहले हमें इतनी अच्छे मतलब ज़िंदगी दी है, हमें अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छा खाना दिया है संगत जी, अच्छी छत दी है, अच्छा घर दिया रहने के लिए और संगत जी हमें सबसे अच्छा शरीर दे रखा है जो कि चल रहा है। वही गुरुजी कहते हैं, तो बेटे हर पल, हर घड़ी का शुकराना करते रहना। अब गुरुजी मेरे को इतना मान-सम्मान दिवा रहे हैं गुरु जहाँ पर मैं अपनी सर्विस करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपका धन-धन मतलब वाह-वाह गुरुजी आपका अनंतम-अनंतम शुकराना, मेरे दिल से शुकराना, मेरी आत्मा से शुकराना गुरुजी का। इसलिए गुरुजी मुझे मतलब हमेशा यही प्रेरणा मिल रही है संगत जी, कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमें कभी बुरे कर्म तो करने ही नहीं है, ना हमें सोचना ही है। हाँ, जो लोग हमारे से छल-कपट करेंगे
रहे, या खुद ही गुरुजी कहते हैं गुरुजी कि बेटे तू कुछ मत कर, बेटी मेरी प्यारी थी, मैं जो तेरे से छल कपट कर रहे हैं, तेरे को बेवकूफ समझते हैं, उनको जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा और उनको मैं देखूंगा, तुझे देखने की जरूरत नहीं है। और तेरे को जो भी कोई कुछ करेंगे, वो उनके ऊपर मल्टीप्लाई 100 गुना मल्टीप्लाई होकर उनके ऊपर ही पड़ेगा, तेरे ऊपर कुछ नहीं होएगा। तो मैं वही कह रही हूँ, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये भी बोला कि जो तूने खोया है ना, उसको दुगना करके मैं तेरे को वापस करूंगा। जो तेरी मतलब जो तेरा किस्मत में नहीं भी था ना, वो भी मैंने लिख दिया बेटे। मैंने जो तुझे ब्लेस करना था, बहुत कुछ ब्लेस कर दिया, तूने सोचा भी नहीं। पर तू मेरा शुक्राना जरूर करती रहना, हर पल मेरा शुक्राना करना और हर घड़ी मेरा शुक्राना करती रहना। बस संगत जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो जो कर रहा है ना, उसको मैं मानती हूँ संगत जी, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो ब्लैक मैजिक का हमारे शरीर पे इफेक्ट होता है, मैं समझती हूँ संगत जी, मैंने बहुत दुख सहा है, वो भी अकेली ने सहा है। मेरे मम्मी डैडी भी दूर रहते हैं, मेरे भाई बाहर रहते हैं, लेकिन मैंने मतलब गुरुजी ने, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे, और पहले माता रानी को मैं बहुत मानती हूँ संगत जी, तो माता रानी ने मुझे बहुत बचाया। उसके बाद मेरी जिंदगी में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने मेरे को जब से अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ बिना दवाई के ठीक हो गई हैं और मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ। आगे मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी। मेरी तो सोच ही बदल गई है और ज़िंदगी जीने का तरीका आ गया मुझे। संगत जी, मेरे पास सब कुछ होता था पर मैं उसको यूज़ नहीं करती थी। ऐज़ इट इज़ पड़ा रहता था वो। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है, मुझे अपनी संगत बनाया है, ये तब से मैंने हर चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। मतलब मुझे ज़िंदगी जीने का एक तरीका आ गया। और मुझे गुरुजी ने, मतलब मैं इतनी खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशनसीब मैं ही हूँ संगत जी। मतलब सारी संगत ही खुशनसीब है जो कि गुरुजी की संगत है। क्योंकि हमें तो साक्षात शिव ने ब्लेस किया हुआ है, अपनी शरण में रखा हुआ है, अपनी गोद में रखा हुआ है। तो हम मतलब इतने परेशान क्यों हों? जब वो हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ खड़े हैं, हर घड़ी हमें ब्लेस कर रहे हैं। बस हम हमसे क्या माँगते हैं गुरुजी कि बेटे अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। हाँ, कोई ज़्यादा मतलब है तो उसको छोड़ दो। मैंने भी वही किया संगत जी। जो लोग जैसा करते हैं ना, उनको वैसी ही सज़ा मिलती है। और कभी भी संगत जी, मैंने आज तक किसी से कभी जेलसी नहीं की। और ना ही किसी पर अपना रोब मारने की कोशिश की। नहीं, मैंने इंसान को आज तक इंसान ही समझा। पर लोगों ने मेरे जो सरल स्वभाव था ना, मेरे ससुराल वालों ने मेरे सरल स्वभाव का मेरा मज़ाक उड़ाया। इवन मेरी भक्ति का भी मज़ाक उड़ाया। देखेंगे इसको कौन बचाता है, ये वो। लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया है संगत जी, बचाया है। और मेरी भक्ति भी मेरे को फल मिला है और मैं मेहनत करती हूँ ना स्कूल जॉब में, उसका भी मुझे फल मिला है और मेरे सरल स्वभाव का भी मुझे फल मिल रहा है संगत जी। सब लोग मेरी तारीफ करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपके कारण मेरी प्रशंसा हो रही है, वरना मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत नाचीज़ हूँ। पर आपने मुझे बहुत मान-सम्मान दिया है। आपने जितना कुछ मुझे दिया है ना, मैं कहती हूँ सभी को देना गुरुजी, सभी को देना, सभी की खुशियाँ देना। और गुरुजी आज की रात भी आप मुझे ब्लेस करना और साक्षात आप कहते हो गुरुजी का मैं मतलब आता है संदेश कि मैं तू आराम से सो जाया कर बेटी, मैं तेरे सिरहाने ही बैठा हूँ और मैं तेरे मतलब तेरे को कोई परेशान नहीं कर सकता, तेरे को कोई भी दुःख नहीं आ सकता। मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ, तू कभी अकेला मत समझना अपने आप को। याद करके देख सच्चे दिल से मुझे, सच में संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन ज़रूर देते हैं और मैक्सिमम मैं ज़्यादातर तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हमेशा करती हूँ। और संगत जी, मतलब गुरुजी पता नहीं किस-किस तरह से हमें मतलब ब्लेस करते हैं, किस-किस तरह से हमारे कष्ट काटते हैं, ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता संगत जी। हम सोच भी नहीं सकते, वो किस रूप में आकर, कब, कहाँ पर क्या करते हैं। जो चीज़ मैं किस बार सोचती हूँ ना, गुरुजी कहते हैं तेरी ज़िंदगी में मैजिक होने वाला है। सच में संगत जी, मैं सोचती हूँ ये कैसे हो गया? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मैं किया ही नहीं, है ना?
तो कैसे हो गया? फिर मैं सोचती हूँ गुरुजी ने कर दिया है। फिर मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, मुझे खुशियाँ दी हैं, हर पल आपने मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, मेरे पति की भी बुद्धि ठीक कर रहे हैं, उसका भी वशीकरण काट रहे हैं। आप मेरी फैमिली को एक अच्छी फैमिली बना रहे हैं, उसका भी धन-धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे आगे भी ऐसे ही हिम्मत दें कि मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर कर सकूँ जल्दी से जल्दी। गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत और मतलब एक अच्छी हिम्मत उम्मीद दें, तो मैं यही चाहूँगी और गुरुजी मुझे कह भी रहे हैं कि मिठाई मँगवा ले, बेटे तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जैसे ही संगत जी मुझे वो खुशखबरी मिलेगी, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी संगत जी मेरे एक भाई है, उसके लिए भी आप अरदास करना ताकि वो कोई काम करें और उनकी शादी हो जाए। अब गुरुजी ने मेरे मम्मी को भी हेल्थ काफ़ी ब्लेस की हुई है, मेरे पापा भी काफ़ी ठीक हैं संगत जी, बाकी भी मेरा परिवार बहुत ठीक है। उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। मतलब मैं आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती। इतना शुक्राना आपका, इतना शुक्राना। अंत में संगत जी मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम देना चाहूँगी और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, यानी महाशिव का दिन है। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है, गुरु पिताजी स्वयं आकर उसके आंसू पोंछते हैं और एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर मिलता है। और आपके संगत जी, एक एक शुक्राना आपके कितने ही संकटों को टालने की ताकत रखता है और आपके जीवन में सारी निगेटिविटी दूर होती है। और शुक्राना करने से आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, जो भी मुसीबतें आई होती हैं, उन सब परेशानियों का, मुसीबतों का हल मिलता है। गुरु पिताजी को आपकी सारी परेशानियों का पता चलता है और आप सदा अपने आप को गुरु चरणों के करीब पाते हैं संगत जी। इसलिए शुक्राना कीजिए, दिल से शुक्राना कीजिए उस मालिक का, उस दातार का, क्योंकि संकट आपको अगर दूर करने हैं, परेशानियों से निकलना है, उनसे निजात पानी है, तो धन्यवाद करना सीखिए, शुक्राना करना सीखिए उस मालिक का जिसने हमें इतना कुछ दिया है। ये सारी सृष्टि जो भी कुछ है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि हम में भी हमारा कुछ नहीं, सब कुछ उस दातार का है, उसी का बख्शा हुआ है। तो दिल से शुक्राना करें, पूरे मन से शुक्राना करें, पूरे विश्वास के साथ शुक्राना करें। इस शुक्राना ही आपके जीवन को गति देगा, शुक्राना आपके जीवन की दिशा बदल देगा। बड़े बड़े संकटों से लड़ने की ताकत है शुक्राना में। शुक्राना वो है कि यम से प्राणों को भी वापस ला सकता है, इतनी शक्ति है गुरु पिताजी के शुक्राने में। आप शुक्राना करके तो देखिए, आप खुद कहेंगे कि सच में शुक्राने के नाम पर गुरु पिताजी ने ईश्वर के समीप पहुंचने की वो पगडंडी हम सबके हाथ में दी है कि हम सीधी उनसे बात कर सकते हैं, सीधी अपनी परेशानियां उनके समीप रख सकते हैं और उसका समाधान ये शुक्राना ही निकाल देता है। उन संकटों को हम तक पहुंचने से पहले एक शुक्राना आपका, गुरु पिताजी कहते हैं, एक शुक्राना सच्चे दिल से किया हुआ बड़े बड़े संकटों को टालने की ताकत रखता है। तो क्यों ना संगत जी हम शुक्राने को अपनाएं और दिल से अपने मालिक का शुक्राना करना सीखें जिसने हमें इतना कुछ बख्शा, इतना कुछ दिया है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का जो मुझे इतना कुछ बख्शा है मेरे दातार ने और मुझे अपने श्री चरणों के समीप रखा है। शुक्राने की दात बख्शने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जो शुक्राना करने से सब कुछ पाने का अधिकारी बन जाता है इंसान। शुक्राना संगत जी हमें विनम्रता सिखलाता है, प्रेम सिखलाता है, दूसरे का उपकार मानना सिखलाता है, दूसरों पे दया सिखाता, करुणा सिखाता है। और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है ना संगत जी, ईश्वर सदा उसके साथ खड़ा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पहले बड़े मंदिर नहीं जा पाई,
क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। उस समय तो संगत जी मैंने सच में एक्सक्यूज़ दिया, और एक्सक्यूज़ मैंने झूठा नहीं दिया था, सच्चा था, मेरे गुरु पिताजी को भी पता था। हालाँकि संगत जी तबीयत तो मेरी अभी भी ठीक नहीं है। देखो, मैंने पहले भी सत्संग आपको शेयर किया कि 3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और रात में मैं सो नहीं पाती, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। हालाँकि उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जब पहले शुरू-शुरू में गुरु पिताजी के साथ जुड़ी थी, अक्सर मुझे रातों में नींद नहीं आती थी। फिर पता नहीं क्या गुरु पिताजी से जुड़े, और गुरु पिताजी ने तो वो रातों की जो नींद उड़ी हुई थी वो सब दूर कर दी। जैसे ही लेटो, जब भी लेटो नींद आ जाती। लेकिन इधर 3-4 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा था कि महीने का अंत दुखद होगा, लेकिन मतलब परेशानियों से होगा, लेकिन महीने की शुरुआत जो है, यानी दिसंबर का अंत और जनवरी की शुरुआत बड़े धमाकेदार होगी, बहुत अच्छी होगी। बहुत कुछ अचीव करने वाले हो तुम, बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। मेरे लिए तो संगत जी मेरे बाबा का साथ ही बहुत है, बहुत है, क्योंकि उनका साथ ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन संगत जी ऐसे कहा था गुरु पिताजी ने, तो देखो मेरी तबीयत खराब हो गई, और बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि ये इसमें भी मेरी भलाई है। बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का कि ज़रूर मेरे बाबा ने ना मेरी आई टाली होगी इससे, क्योंकि संगत जी गुरु पिताजी ने कहा था तुझे मैं नई लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। तो शायद संगत जी मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट था, फिर भी गुरु पिताजी बहुत थोड़े में कटवा रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे दातार का। और संगत जी आज क्या हुआ कि रात भर तो मैं सोई नहीं, सुबह मेरा पूजा वूजा सब लेट हो गया, तो बस मैंने ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को अपने नहलाया नहीं, आचमन करके उनका भोग लगा दिया, मंदिर ऐसे साफ करके थोड़ा सा, और दीपक जला दिया। बस इतना ही किया था, कोई पाठ वाठ नहीं किया, आज नहीं कर पाई मैं। तो मेरे हस्बैंड नकल बोले लो मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने बड़े मंदिर। मैं छतरपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। कहने लगे इतनी बीमार हो तुम, कैसे चलोगी? रहने दो, तुम बीमार हो, तुम नहीं चलोगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, क्योंकि अगर मरना ही है तो क्यों ना बड़े मंदिर जाके मरूं, अपने बाबा तक पहुंच जाऊं, फिर तो चाहे कुछ भी हो। लेकिन संगत जी बस मेरी ऐसी ही सोच है कि मैं अपने बाबा के पास जाऊं, और अगर कुछ होना है तो वहाँ पे हो। लेकिन संगत जी ये बोले कि अच्छा अब देखो, अब इनके अंदर हिम्मत आ गई जाने के लिए। लेकिन संगत जी मैं गई, आज मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छे से। गुरु पिताजी ने पैदल भी चलवाया, क्योंकि जहाँ से वो गली शुरू होती है गुरु पिताजी की, पूरा संगत जी उतना पैदल चल के जाना पड़ा, कोई शेल्टर सेवा भी नहीं मिली। और ज़रूर मेरे बाबा ने कोई कष्ट कटवाया है, और मेरे अंदर बस हमेशा पॉजिटिव थॉट आते हैं, कभी भी निगेटिव नहीं। बस मैंने ये कहा कि बाबा जी मैं चल नहीं पाऊंगी। फिर मेरे बस दिमाग में यही आया कि पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं बाबा जी, पैदल चलवा रहे हैं। फिर मंदिर तक संगत जी उसमें हिसाब अपने पैदल चली, सांस ऊपर नीचे होती रही, कोई बात नहीं, मैं पैदल चल गई आराम से। फिर गई संगत जी, जल प्रसाद मिला, दर्शन भी इतने सच्चे इतने प्यारे हुए बता नहीं सकती। और शब्द भी गुरु पिताजी ने वो चलाया कि बड़ा प्यारा शब्द था, जो जैसे मेरे भाव है मन के, सेम बिल्कुल वैसा ही शब्द था। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो शब्द मुझे याद नहीं है, समझ सारा आ रहा था, बिल्कुल सेम जैसे मेरे भाव मन के वैसे ही शब्द चल रहा था मंदिर में। और रास्ते में संगत जी एक संगत मिले, पति पत्नी मिले, तो उनसे भी सत्संग शेयर करते, अपने गुरु पिताजी की बातें बताते। वो उन्हें इतना पता नहीं था कि गुरु पिताजी को भोग कैसे लगाते हैं, स्वरूप कैसे रखना चाहिए, जल प्रसाद कैसे रखना चाहिए। तो गुरु पिताजी ने मेरे माध्यम से उन्हें सब कुछ बताया। ये सब भी मेरे गुरु पिताजी की कृपा थी, शायद उनके ऊपर होनी थी, इसीलिए मेरे मुख से सारी बातें ऐसे निकली। और वो भी संगत जी यहीं शादरे में, थोड़ा आगे गाजियाबाद की तरफ रहते हैं, मैं शादरे में रहती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उन्हें सब बताया से कैसे भोग लगाते हैं, कैसे प्रसाद लगाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जितना मुझे पता है। मुझे भी सब नहीं पता, बस मेरे दाता ने मुझसे कहा और मैंने। बहुत अच्छा लगा, हम सत्संग शेयर करते हुए गए वहाँ तक संगत जी। और लंगर प्रसाद तो क्या ही बताऊँ, इतने प्यारे दर्शन हुए गुरु पिताजी के, बहुत प्यारे दर्शन हुए। और संगत जी धीरे धीरे लाइन चल रही थी, जबकि इतनी भीड़ थी। मैं अपने बाबा से अपनी पूरी बात करती रही, लड़की की शादी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरे बाबा ने इतनी सुंदर शादी करवाई अपनी नातिन की, शुक्राना करने गई थी तो शुक्राना किया। और संगत जी मैं वही बस अपने पिता को ही पिता से मांग के आई हूँ, और क्या मांगती, इससे बड़ी तो मेरे लिए कुछ दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेकार है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता संगत जी। अपने बाबा को ही अपने साथ लेकर आई हूँ कि बस मेरे बाबा नए साल में, यही मेरे लिए तो इससे बड़ा तो कोई गिफ्ट है ही नहीं। बस
तो बस संगत जी बहुत बहुत अच्छा लगा, सारी बातें अपने बाबा को बोली, भाव विभोर हो गई। वो शब्द ऐसा चल रहा था संगत जी, एकदम भाव विभोर हो गई। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद मिला, हॉल में गई, लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, और क्या ही स्वाद था संगत जी। आज तो रोज से कई ज्यादा बढ़ के स्वाद था ब्रेड पकौड़े प्रसाद में, बहुत स्वाद था। और उसके बाद संगत जी कड़ा प्रसाद भी बड़ा स्वाद बना था, बहुत स्वाद। चाय प्रसाद भी अच्छा था बहुत। लेकिन संगत जी लंगर करते करते भी ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाबा मेरे सामने बैठे हैं, बाबा मेरे आस पास ही हैं। बहुत महसूस किया मैंने। और संगत जी 2 जगह मुझे तेज फ्रेगरेंस महसूस हुई अपने गुरु पिताजी की। और एक बार तो रास्ते में ही हुई संगत जी, मेट्रो स्टेशन पे एकदम गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मंदिर में बाबा जी की फ्रेगरेंस आई, गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। 2 दफे मुझे तेज तेज गुलाबों की फ्रेगरेंस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे आसपास है। शुक्राना मेरे गुरु जी पिताजी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जल प्रसाद देखो, आज जो लाइन वहां से शुरू कर दी थी, क्योंकि सूच कहीं और उतार रहे थे लोग, तो वहीं पे संगत जी वहीं से लाइन में लगवा दे रहे थे। तो जो लग जा रहे थे उनको जल प्रसाद नहीं मिल रहा था। लेकिन संगत जी हम तो वहाँ पे गए हैं, क्योंकि हमें बाथरूम जाना था। बहुत ज़्यादा इस समय मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है संगत जी। तो मुझे वहाँ पे जल प्रसाद मिला। और मेरे हस्बैंड अंकल को नहीं मिला, क्योंकि जेंट्स वाला आगे था, और हमें मिला। फिर संगत जी दोबारा भी जब हम दर्शन करके आए, फिर हम गए वॉशरूम। तो फिर संगत जी वो अंकल जी, मैं सोच रही थी अब नहीं लूँगी, क्योंकि ये तो चीटिंग हुई ना कि बार बार लेना। लेकिन संगत जी उन अंकल जी ने फिर मुझे हाथ बढ़ा के गिलास हाथ में पकड़ा दिया, फिर मैंने ले लिया और शुक्राना करके मैंने पिया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये मेरे को बाबा जी की ब्लेसिंग है और मना नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने पी लिया सारा जल प्रसाद। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जो 2 बार जल प्रसाद पिलाया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने 2 जल प्रसाद की बोतल ली और मुझे 1 मिली। तो शुक्राना गुरु पिताजी का 3-3 जल प्रसाद की बोतलें आई घर में। और संगत जी क्या हुआ, फिर वहां से ना ऑटो का जो था ना स्टैंड बहुत दूर था, फिर वो पूरी गली पार करनी पड़ती, पैदल आना पड़ता बाहर। जितना मुझसे मैं चल के आई थी वो मेरे से चला नहीं जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी संगत जी। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल ने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, लिफ्ट मांगी, तो उन अंकल जी ने लिफ्ट हमें दे दी और हम उनकी कार में बैठ गए। उन्होंने हमें ऑटो स्टैंड तक छोड़ा संगत जी, और हमें टॉफ़ी प्रसाद दिया। 2 प्रसाद मुझे दिया, टॉफ़ी प्रसाद 2 उनको दिया। एक आंटी और बैठी थी, उन्हें भी 2 टॉफ़ी प्रसाद दिया। तो गुरु पिताजी ने देखो नए साल के लिए मुंह मीठा करा के भेजा घर पर। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, तब अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पहले तो दरबार बुलाने का शुक्राना, दरबार में इतना सारा प्यार देने का अपनी बेटी को शुक्राना, और इतना अच्छा शब्द सुनवाने के लिए शुक्राना। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी ने ये शब्द मेरे लिए शुक्र चलाया है संगत जी। वो ही शब्द थे जो मैंने उन आंटी जी को बोले थे कि मैं अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने बाबा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, और मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे बाबा है, और मेरे बाबा ऐसे हैं कि क्या नहीं कर सकते। तो वही सब, उस शब्द में वही सब था संगत जी, एक एक शब्द वही था जो मैंने अपने उनसे बोला था आंटी से। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ने ये शब्द मेरे लिए ही चलवाया हो। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। बाबा यही दिखाते हैं संगत जी कि देख हर पल में तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। तू अपने बाबा से जितना प्रेम करती है ना, उससे कई ज़्यादा प्रेम तेरे बाबा तुझसे करते हैं। और ये बात सच भी है संगत जी, जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का, मेरे मालिक का, उतना कम है। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे धन, गाड़ी और मकान, ये तीनों चीज बहुत जल्दी मिलने जा रही। मेरा ये 3 मूर्ति वाला स्वरूप है, इसे शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये छोटी सेवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें बहुत कुछ करके दिखाना। जो कहता था तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे बहुत कुछ करके दिखाना है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि दिसंबर के महीने में तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, शुक्राना कर मेरी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज भी बाबा जी का मैसेज आया भी कि सोने से पहले शुक्राना जरूर करना। तो मैं अपना गुरु पिताजी की आज्ञा मानकर शुक्राना करने बैठ गई। या तो ये गुरु पिताजी ने ही मुझे बिठाया है कि शुक्राना कर पहले, फिर सोने जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चे नू भाग लगा दिते, शुक्राना करना ना छड्डी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि कर दिया तेरे बच्चों का जीवन का कल्याण, के आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी और तेरी अरदास पूरी हो गई। अब तू ज्यादा परेशान मत हो, शुक्राना कर, खुशियां मना, तेरे बच्चों का जीवन बहुत उज्जवल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों को, अपने नाती नातियों को इतना ब्लस करने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। अब शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू थक गई है, सब सहते सहते तड़प गई है। आज तेरा दिन आ गया है। जिस खुशखबरी के लिए तू तड़प रही थी वो तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बस शुक्राना कर, क्योंकि आज तुझे वहीं पहुंचाया जाएगा जहां तेरा मन सुकून पाएगा। और बेटी, जो तेरे परिवार पर काला साया था, आज शनिदेव ने उसे काट कर बाहर कर दिया है। तेरे बच्चों के लिए अब तरक्की का रास्ता साफ है। और आज की शाम तू जितने लोगों को ये संदेश भेजेगी, गुरु कृपा तेरे पे उतनी ही बरसेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सब बच्चों पर अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए, हम सबको इतना ब्लेस करने के लिए आपका बारंबार लख लख कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा कहते कि 2025 में जो तेरे काम करने में, रोजी रोटी में जो रुकावट थी, उस पर मैंने अपनी मोहर लगा दी है। अब 2026 में तेरी तरक्की का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तू जल्दी से जय गुरु जी लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे बाबा, शुक्राना गुरु जी मेरे पिताजी। आपने मुझे इतना दिया बाबा कि मेरा दामन छोटा पड़ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं क्या ही कहूँ बाबा जी, सब कुछ आपका दिया है। आपकी दया पे हम पलते हैं बाबा, आपकी सजाए से हम सजते हैं बाबा। यही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। एक बार फिर से बड़े मंदिर बुलाने का आपका कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे दातार। बस इसी तरह यही प्रार्थना करती हूँ आपसे, सदा अपने बच्चों को अपने मायके बुलाते रहना, अपनी बेटियों को अपने मायके बुलाते रहना बाबा। इसी भांति अपना प्रेम हम सब के ऊपर बरसाते रहना मेरे बाबा। यही हमारी पूंजी है और यही हमारी दौलत, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी मेरे बाबा। सदा हम सब बच्चों के अंग संग रहना, सदा हमारा हाथ थामे रहना बाबा। आप हो हमारे साथ तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ। बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए। ये नया साल सबके जीवन में भर भर के खुशियाँ लेकर आए बाबा, भर भर के खुशियाँ लेकर आए। कोई भी दिन दुखी न रहे, किसी को भी कष्ट ना हो, सब सुखी रहे अपने जीवन में। सबके घर में खूब खुशियाँ आए, ढेरों खुशियों के अंबार लगे। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, माता पिता की सेवा करें, गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनके समीप रहें, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता, अखंडता, प्रेम, विश्वास, निरोगिता बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर में भर भर कर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बाबा की रहमत का, मेहर का, कृपा का कोई अंत नहीं है। और मेरे बाबा अपने मेहर, अपनी संगत पर हर पल हर क्षण बरसाते रहते हैं। गुरुपिता मुझ पर इतने मेहर बरसाने के लिए, इतनी रहमत बरसाने के लिए आपका हर पल हर क्षण हर श्वास रोम रोम से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। संगत जी, गुरुपिता कहते हैं कि आज मंगलवार का किया एक शुक्राना तेरे सब बिगड़े काम बना देगा। यकीन न हो तो आज आजमा के देख ले, तेरी किस्मत बदलने वाली है। आज शाम एक बहुत बड़ी गुड न्यूज तेरे घर आ रही है, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। आई लव यू मेरे बाबा। आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। संगत जी, सबसे बड़ी बात होती है गुरु का मिलना, और उससे भी सबसे बड़ी बात होती है पूर्ण गुरु का मिलना। तो मुझे तो मेरे पूर्ण गुरु मिले हैं, मेरे बाबा,
जो साक्षात महाशिव है, परमात्मा है, ईश्वर है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि साक्षात महाशिव ने मुझे बेटी बनाया, मुझे अपनी गोद में बिठाया और हर पल मेरा ख्याल रखते हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम 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 आपके कमल चरणों में शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमें दिन में कई बार बोलना है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ जो होगा वो अच्छा होगा। इसलिए बाबा, मैं भी बोलती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। मेरे गुरुजी के होते हुए कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। संगत जी, ये शब्द हमें बार बार बोलने हैं, ये मेरे बाबा ने ही मुझे बताया है। संगत जी, गुरुपिता ने आज मुझे सत्संग के थ्रू मैसेज दिया कि एक ब्रेसलेट था संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ में पहन रखा था काफ़ी दिन से। तो गुरुपिता का पहले भी मैसेज आया था कि अपने शरीर से ये चीज़ उतार, तो मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। और शायद गुरुपिता ही मुझसे यह बुलवा रहे हैं, ये किसी संगत के लिए मैसेज होगा, इसलिए गुरुपिता ये सत्संग करवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, अभी पिछले दिनों अभी हस्बैंड 1 वीक पहले मेरे लिए एक सूट लेके आए थे, गरम सूट। तो वो ब्रेसलेट हस्बैंड ने पहना हुआ था, तो वो गुरुपिता ने ऐसे निकलवाया कि उस सूट का मतलब धागा निकल गया कि ब्रेसलेट का जो नोक होती है वो उस सूट में फंस गई संगत जी, और वो सूट में झिर्री पड़ गई थी संगत जी। और जब हस्बैंड मेरे लिए चाव से लेके आए थे, इतना मन करके लेके आए थे, इतने प्यार से वो सूट लेके आए थे, तो उनका मूड ऑफ हो गया और उन्होंने वो ब्रेसलेट निकाल के और रखवा दिया कि इसको निकाल, इसको फेंक। संगत जी, ये गुरुपिता की ही महिमा है, गुरुपिता ही अपने हाथ पकड़वा कर हमसे ये करवाते हैं, क्योंकि हम नादान हैं, मूर्ख हैं, हम इंसानी जीवन में है संगत जी, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। और मैं तो मेरे बाबा को हर बार बोलती हूँ कि बाबा, मैं आपकी मूर्ख नादान बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं ज्ञान है, मैं बिल्कुल जीरो हूँ बाबा, जो करवाना हो आप हाथ पकड़ के करवा लेना। सच में संगत जी, गुरुपिता मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं और बहुत से ऐसे वो होते हैं मैसेज जिनको मैं जल्दी से समझ नहीं पाती हूँ। इसके लिए मैं मेरे बाबा से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे गुरुपिता से क्षमा मांगती हूँ हाथ जोड़कर कि बाबा, आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, मुझे माफ़ कर देना। तो वो ब्रेसलेट ऐसे निकाला संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ से, वो गुरुपिता निकलवाना चाहते थे उनके हाथ से। और मैं क्या सोच रही थी कि नहीं, रुद्राक्ष तो, क्योंकि संगत जी उस ब्रेसलेट में रुद्राक्ष के मनिए थे, मोती पिरो रखे थे रुद्राक्ष के। तो मैं सोच रही थी कि शिव शंकर के होते हैं रुद्राक्ष, तो लेकिन संगत जी शायद ये ठीक नहीं था, रुद्राक्ष हमें ऐसे ही पहनने नहीं चाहिए, जब हमें अच्छे से नॉलेज हो शायद तभी पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार ना चीज़ें हमें फ़ायदे की जगह नुकसान देने लगती है। इसलिए मेरे बाबा ने वो ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड के हाथ से निकलवा दिया। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप बहुत ख्याल रखते हो हमारा, बहुत ख्याल रखते हो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरुजी हैं। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना, मैं कदम कदम पे तेरे साथ हूँ, शुक्राना कर और आगे बढ़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर पल, हर क्षण, हर श्वास से आपका, पूरी आत्मा से, सच्चे दिल से आपका शुक्राना है मेरे गुरुपिता। गुरुपिता, मैं आपका हर श्वास में आपका शुक्राना करूं और हर पल आपका शुक्राना करूं, तब भी वो कम ही होगा बाबा, क्योंकि जो मेहर रहमत आप मुझ पर बरसाते हैं उसका कोई मोल नहीं है बाबा, वो अनमोल है। क्योंकि जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, उस निस्वार्थ भाव से मुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता है बाबा, कोई प्रेम नहीं कर सकता है।
बाबा आपका प्यार अथाह है, बेअंत है, लेकिन बाबा आपकी ये पागल मूर्ख बेटी भी आपसे बहुत प्रेम करती है। बाबा मुझे अपनी जिंदगी से इतना प्यार नहीं जितना मेरे बाबा से प्यार है। और बाबा मुझे हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा लगाए रखना। बाबा मेरा भक्ति, मेरा प्रेम आपके लिए अथाह बेअंत हो जाए गुरुपिता। मैं हमेशा आपका नाम सिमरन करते रहूं, हमेशा आपका मंत्र जाप करते रहूं, हमेशा मेरे बाबा की याद में खोई रहूं। बस आप मुझे ये ब्लेसिंग देना बाबा, हमेशा आप मुझे ब्लेसिंग देना, हमेशा ब्लेसिंग देना गुरुपिता। जैसे आप मेरे साथ हैं ऐसे आप सभी संगत के साथ रहना, सबका कल्याण करना गुरुपिता। जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी आप ढेरों ब्लेसिंग देना बाबा, ढेरों ब्लेसिंग देना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरे तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आपकी पागल नादान बेटी को माफ कर देना बाबा, क्योंकि बाबा मुझे शुक्राना नहीं करना आता, मुझे ऐसा ही शुक्राना करना आता है। बस मैं आपके प्रति जो मेरा प्रेम है और जो मेहर और रहमत, जो कृपा आप मुझ पर बरसाते हैं वो मैं शेयर करती हूँ बाबा। मेरा मन करता है कि मैं मेरे बाबा का शुक्राना करती ही रहूं, करती ही रहूं, क्योंकि बाबा आप जब मुझे प्यार देने में कमी नहीं छोड़ते हैं, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल मेरा इतना ख्याल रखते हैं बहुत ज्यादा, तो उसका मैं शुक्राना कैसे अदा करूं। मैं हर बार बोलती हूँ गुरुपिता कि कहाँ से लेकर आऊं वो शब्द जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं, क्योंकि आपकी मेहर, आपकी रहमत के आगे मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है गुरुपिता, बहुत छोटा लगता है गुरुपिता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी अगर मेरे शुक्राने सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना। कल कल या फिर शाम को जब भी गुरुपिता का आदेश होगा मैं फिर से आऊंगी शुक्राना सत्संग लेकर। आप संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत।